गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं इनवर्स जेड ट्रांसफार्म। हेडिंग डालो बेटा, इनवर्स जेड ट्रांसफार्म। इनवर्स जेड ट्रांसफार्म। If Z transform of sequence Fk, if Z transform of sequence Fk is Fz, is Fz, then inverse Z transform of Fz, इसका योग is sequence Fk, is sequence Fk। क्लियर बेटा? If Z transform of sequence Fk is Fz, then inverse Z transform of Fz is sequence Fk। साथ में अभी ऑपरेटर की चर्चा नहीं की, तो ऑपरेटर ऑफ इनवर्स जेड ट्रांसफार्म यही लिख देते हैं। ऑपरेटर ऑफ इनवर्स जेड ट्रांसफार्म रिप्रेजेंटेड बाय Z inverse, that is if Z transform of sequence Fk equal to Fz equal to, और कितना होता बेटा वो भी लिख देते हैं, k from -infinity to और Fk Z पावर, ठीक बेटा ना। तो Z ट्रांसफॉर्म ऑफ Fk इक्वल टू दिस, देन इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म, अभी हम लोग बोले थे ना ऑपरेटर, तो इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म वो भी किसका? Fz का। इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ Fz इक्वल टू कितना बेटा? सीक्वेंस Fk। तो अब बेटा हटा रहे हैं, एक एग्जांपल लिया जाए, इसको हटा देते हैं। एग्जांपल, फाइंड इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/Z माइनस 2 है बेटा ये। फाइंड इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/Z माइनस 2। तो बेटा इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के हमारे कई मेथड होंगे, उसमें से जिस मेथड को इस समय हम लोग लेने जा रहे हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। फिलहाल तो अभी डायरेक्ट फ्रैक्शन वो है ही, आराम से हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो मेथड लेंगे आगे चल के इसमें ज़्यादा जो यूज होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब तुम, ये क्वेश्चन है, अभी जब जेड ट्रांसफार्म पढ़ रहे थे, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया था ना बेटा, फाइंड जेड ट्रांसफार्म ऑफ ए पावर के, ना सीक्वेंस ए पावर के, याद है किए थे। और इसका जेड ट्रांसफार्म जब हम लोग किए थे तो हमें क्या मिला था? जेड अपान जेड माइनस ए। तो तुम ये देख लो, ये याद रखना है, वहाँ पर तो हम लोग निकाले थे, अब तुम यहीं से देख लो,
इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन जेड माइनस ए अगर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, सीक्वेंस ए पावर के आ गया कि नहीं बेटा, देखो जेड अपॉन। तो इस तरीके से बेटा ये तुमने देख लिया, हो गया। अब इस क्वेश्चन को लिया जाए, इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा, इसीलिए हमने कहा। तो हटा दे इसे बेटा। अब चलो ये क्वेश्चन हमारा है फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो ये हमारा इस समय क्या है, फंक्शन ऑफ जेड है कि नहीं बेटा, देखो ये एफ जेड है, ये एफ जेड इतना है तो इसी का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस आएगा। तो अब तुम यहां से देखना बेटा, इसमें दो स्थितियां होंगी। हम यहां पर जेड कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस बनेगा, और -2 कॉमन ले सकते हैं तो भी दो स्थितियां पैदा हो रही हैं, है ना। तो अब तुम देखो यहां से हमने केस 1 लिया। केस 1 में जब हम जेड कॉमन लेंगे तो यहां कितना बनेगा, 2/z, 2/z ना। केस 1 इफ 2/z लेस, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी के लिए कॉमन रेशियो -1 होना चाहिए ना बेटा, इक्वल भी चल जाता है, लेस इक्वल, ग्रेटर नहीं, लेस इक्वल भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया बेटा ना। और ऐसी स्थिति में एफ जेड इक्वल टू 1 अपान कितना कॉमन लिया बेटा हमने, 1 माइनस 2/z। देख लो बेटा सही है। ये किस समय ये किया, जिस समय 2/z लेस 1 है, हो गया इतना। और ये बन गया इक्वल टू z पावर -1, और ये 1 माइनस 2z पावर -1 पावर -1। देखो सही है बेटा, देख लो सब लोग सही लिखे हैं। 1 माइनस ये 2 है और ये z पावर -1 पावर -1। 1 माइनस x पावर -1, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्सपेंशन होता है बेटा, याद है ना। तो उसी से हम लोगों ने इसे क्या लिख लिया, z पावर -1 और 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स 2z पावर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर z पावर -2 हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स क्यूब, इतना काफ़ी है। अब 2 याद है सबको ना, 1 माइनस एक्स पावर -1 वही एक्सपेंशन लिखा। और अब इसके बाद फिर इस स्टेप पे आ रहे हैं बेटा। अब ये जेड अंदर कर दे रहे हैं, जेड अंदर कर देना है। तो तुम देखो ये बना बेटा जेड पावर -1 प्लस 2z पावर कितना हुआ, प्लस 2 स्क्वायर z पावर, देख लो सही है। पहचान तो मिल गई है, पहचान हमें मिल चुकी है। ये किताब वाले डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको बना दें। सिग्मा 2 पावर k -1 लिख दिया और z पावर -k लिख दिया। अब k फ्रॉम 1 to infinity, k फ्रॉम 1 to, यानी k क्या है यहाँ पर, k हम क्या ले रहे हैं, k ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। k कितना ले रहे हैं, इस प्लेस पे हमने जो k लिया है क्या लिया, ग्रेटर 0 लिया है। अब तुम देखो बेटा k 1 रखो, कितना बन रहा है, 2 पावर 0, देखो है सही। 2 रखो, 3 रखो, समझ आ रहा है यहाँ तक बेटा। अभी हम लोग जब इनवर्स जेड ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे तो यही वाला हिस्सा पकड़ में आना चाहिए था ना। अब तुरंत इसके बाद हम लोग जैसे ही देंगे आंसर हमारे सामने हो चुका है। तो देन इनवर्स जेड ट्रांसफार्म ऑफ एफ जेड कितना आ गया बेटा, सीक्वेंस 2 पावर k -1। समझ तो सब लोग बेटा ना, यानी ये हिस्सा बनाते ही हम आंसर आसानी से दे ले गए। तो डेफिनेशन का पूरा प्रयोग हुआ बेटा। ये पहला केस था जिस समय हमारा क्या हो रहा था, 2/z लेस 1 था और k क्या है, ग्रेटर। तो यहां पर हमारा k क्या है, k इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब
सेकंड केस ले रहे हैं बेटा। सेकंड केस हमारा होगा इफ z/2 इज लेस देन 1। ठीक बेटा ना। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एफ जेड लिया, हटा रहे मिटाइए, है ना। ऐसी स्थिति में हमने एफ जेड लिया जो वो है 1/z-2। तो ये पहले से ही है देखो। अब इसी में हमें चेंजिंग करनी है, वो भी किसको ध्यान रखते हुए, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो अब तुम देखो यहाँ से हम इसमें जो करने जा रहे हैं, दिस इज इक्वल टू -1/2। -2 कॉमन ले लिया बेटा। देखो -2 कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा 1/1 - z/2। सही है क्या? ठीक लिखा है देखो, अंदर करो देखो। माइनस पहले तो 2 - z और 2 कैंसिल, माइनस मिला लो z-2। सही है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। और फिर वही काम किया, -1/2 1 - z/2 पावर -1। ठीक है बेटा ना। और इस प्लेस पे आ जाते हैं, इस प्लेस पे। इस प्लेस पे आते ही -½ और ये बन गया 1 + z/2 + z² + डॉट डॉट डॉट। ये बना बेटा एक्सपेंशन। देख लो ये बन रहा है ना, नोट हो गया होगा। अगले स्टेप पे आए। अगले स्टेप पे जब हम पहुंचे तो ये माइनस तो बाहर रहने दे रहे हैं, हाफ अंदर कर देते हैं। तो देखो ये बना ½ + z/2² + z² क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा। और चाहे तो इसे 2 पावर -1 2 पावर -2 2 पावर -3 भी बोल सकते हैं। लो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, पहचानने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। 2 पावर -1 प्लस 2 पावर -2z प्लस 2 पावर -3z² प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें तुम देखो चेंजिंग क्या हो रही है, वही मेन देखना है। यहाँ पर हमने इसे लिखा, पहले सिग्मा बना लेते हैं, ठीक है, और माइनस ना बाहर ही रहने देते हैं। ये बन रहा है 2 पावर k -1। 2 पावर कितना लिखा बेटा हमने? k -1। तो जिस समय तुम 0 रखोगे उस समय कितना आएगा? सही है। और z पावर रखो, देखो जिस समय k के प्लेस पे 0 रखोगे उस समय यही आ रहा है। k के प्लेस पे 1 रखो, -1, k के प्लेस पे -1। क्यों? सही है बेटा। देख लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हमारा न हो, ये माइनस भी यहाँ करके ऐसे लिख दे बेटा। देखो आइए हटा दिए, तो यहाँ k फ्रॉम -∞ टू, क्यों बेटा? 0 से लेस माइनस। अब सीरीज हम पलट के लिख सकते हैं, यहां से बोलो -∞ टू, पहला कितना रखे थे बेटा हम लोग? 0 रखे थे। अब तुम यहां से बोलो 0 -1 -2 -3 -∞, यही तो होगा बेटा ना। 0 रखो तो ये वाला आ रहा है, -1 रखो देखो ये वाला आ रहा है, -2 रखो। तो ये लाइन हमने एडिशनल बनाई है केवल इसलिए कि तुम तुरंत पहचान लो कि यही वाला जो सीक्वेंस है हमारा आंसर होने वाला है। अब हम तुरंत लिख देंगे देन इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एफ जेड। कितना आ गया बेटा आंसर हमारा? सीक्वेंस बन गया -2 पावर k माइनस, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। तो 2 केस बने, एक केस था 2/z <1 और एक केस था z/2 <1। दोनों में 2 आंसर हमारे आ रहे हैं। अब यहां पर जो हमारा जो कंडीशन है क्वेश्चन में गिवन होती है, गिवन है तो उसके हिसाब से ले लेंगे, नहीं गिवन है दोनों केस हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। तो यानी जो उस दिन हम लोगों ने चेंज स्केल प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन किया था वो फार्मूले के रूप में भी डायरेक्ट प्रयोग हो रहा है। हम डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते थे लेकिन डायरेक्ट प्रयोग नहीं किए। तुम देखो हमने क्या किया, एक्सपेंशन करके सीरीज बना के फार्मूला बना दिया, वहां से चेक कर दिया, और डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से बेटा अब अगले लेक्चर में किया जाएगा।
इतना काफ़ी है। थैंक यू।